बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का मलाई बोटी रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे आप बाज़ार किसी रेस्टोरेंट से अच्छे से रेस्टोरेंट से खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़े की। ये बहुत ही आसानी के साथ आप घर बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में। मैं आपको बताऊंगी इसके लिए कौन से मसाले ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये अंदर से कैसे सॉफ्ट और मज़े की और जूसी बनेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 kg बोनलेस चिकन ले लिया है। उसके मैंने इक्वल साइज़ में पीसीस कर लिए हैं। पीसीस इतने ज़्यादा छोटे नहीं करने, दरमियाने साइज़ की आप बोटियाँ कर लें, खुद कर लें, या जहाँ से आप चिकन लेंगे उनसे बोटियाँ करवा लें आप इजीली, जैसे आपको बेहतर लगे। 2 खाने के चम्मच आप नींबू का जूस ले लें। आधा खाने का चम्मच आप नमक ले लें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं या चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च ले लें। 1 खाने का चम्मच आप चिकन पाउडर ले लें, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 खाने के चम्मच आपने खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच आप ज़ीरा ले लें। कुटा हुआ भुना आपने ज़ीरा और खुश्क धनिया लेना है। 1 खाने का चम्मच आप चाट मसाला ले लें। 2 खाने के चम्मच आपने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आपने फ्रेश दही ले लेना है। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 2 खाने के चम्मच ही आपने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। 2 से 3 हरी मिर्चों को और हरे धनिया को आपने छुरी की मदद से चॉप कर लेना है, वो आपने शामिल कर देना है। और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स कर लें। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा आएगा। आपने देखो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की जूसी और कच्चा बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। ये हमने फर्स्ट इसकी मैरिनेशन कर दी है। इसको मैरिनेशन करने के बाद हम तकरीबन इसको, ये देखें कितनी अच्छा कलर आया है इसका धनिया और हरी मिर्च के साथ। ये हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। इसको तकरीबन हम कवर करके एक आधे से पौने घंटे के लिए रख देंगे। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी। और मैं आपको बताऊंगी कि आप कोयलों पे इसे कैसे बनाएंगे। वो लोग जिन्हें आग नहीं जलाना आती, मैं उनको ये भी बताऊंगी कि आप कोयलों की आग जला के इसे कैसे बना सकते हैं। अब हम इसे कवर करके ऐसे रैपिंग पेपर के साथ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर इसकी हम सेकंड मैरिनेशन करेंगे। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने इसको देखे कर लिया है। ये माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हम यहाँ पे डालेंगे घी। आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी ले लेना है, वो ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। घी आपने पहले नहीं लगाना, क्योंकि घी जो है वो मैरिनेशन के प्रोसीजर को स्लो कर देता है, इसलिए हमने घी बाद में ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर आपने शामिल करना है ना, और इसको दबा दबा के आपने करना है कि हमारी जो मैरिनेशन है अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाए। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमें चाहिए सीहें। आपने सीहों पे इन्हें अच्छे तरीके से लगा लेना है। देखिए हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ले ली है यहाँ पे सीखें, आप ले लें। और हमने बोटियों को इस पे तकरीबन आप एक सीख पे 6 से 7 बोटियाँ इजीली लग जाएंगी। ये बड़ी आसानी के साथ सीख पे ये देखें लग गई हैं। हम तकरीबन एक सीख पे 6 से 7 बोटियों को लगा लेंगे। जल्दी से हम अपनी सीखें कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोयलों की आग कैसे जलानी है। पहले आप सीखों पे पीसीज लगा के रख लें जल्दी से। हमारी सीखें रेडी हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं कोयलों की तरफ। अगर आपके पास अंगीठी मौजूद नहीं तो आप इस तरह ईंटों की अंगीठी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है, क्योंकि ये तकरीबन ईंटें तो सबके पास मौजूद होती हैं। जल्दी से आपने कोयलों के ऊपर लेना है, पेट्रोल डालने, कुछ भी डालने, इस तरह कोयलों को आग लगा लें और कोयलों को आप दहा लें। और फिर आप जैसे ही आपके कोयले जल जाएँ तो आप उनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लें और पूरे फैला दें। और साथ ही देखिए हमारी आग जल चुकी है, कोयले हमारे
हमने अपने ऊपर सीखें रख दी हैं और इसको आपने साथ हल्के हल्के हाथ से हवा दे दी है और आग सेट करते जाना है। कहीं यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से इन्हें पकवाया था कि उन्हें मैंने कहा था आप बना दें और मैं वीडियो बनाती हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी से बना दी, फिर बाकी सीखें मैंने खुद ही रेडी की थी। देखिए एक साइड से आपने साथ साथ साइड चेंज करते जाना है, इनको हवा देते जाना है और अच्छे से आपने घी लगाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारी सीखें रेडी हो जाएंगी, क्योंकि मैरिनेशन की वजह से चिकन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो चुका होगा और तकरीबन 6 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड आप साइडें चेंज करते जाएं, ऊपर घी लगाएं और इसको हवा देते जाएं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की और जूसी ये हमारी सीखें रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में बना सकते हैं। चिकन टिक्का मलाई बोटी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की आसानी के साथ बना सकते हैं। वो लोग जो बारबेक्यू का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है वो इस तरीके से बना के खुद भी खाएं, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को सबको बना के दें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। मेरी फैमिली में तो मोस्टली सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई थी। बहुत ही ज़्यादा कम बजट में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में उसी जायके में ये बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।